अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई वसील में करेंगे एक बार तो बेटा आपको खुशामदीद। आपके लाइक का, आपके कमेंट्स का, खासतौर पर उन सवालात का जो मुझसे पूछे गए थे उनका भी जवाब दे दिया जाएगा, वक्त आने के ऊपर दे दिया जाएगा। मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपको याद रहते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी इस कदर हटा देते हैं, इस कदर सुलगा देते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि न मारे चैन न मराए चैन वाला सीन होता हुआ नजर आता है। एक सवाल हुआ था उस दिन और उस सवाल की अभी तक बाजगश्त नजर आ रही है, बल्कि उस सवाल के ऊपर अभी तक जिद नजर आ रही है और वो सवाल अपनी जगह कायम है, जिद भी अपनी जगह कायम है। और मैंने ये देखा कि यार टाइम ही टाइम है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि यार आप अपनी शिकस्तों को इस कदर गा रहे हैं बैठकर, और गाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये जो मैं लेकर आया हूं ना इसके ऊपर अमल कर लिया जाए। अब वो क्या है वो उसको बता बता के वो खुद नहीं थक रहा है, समझ में नहीं आया। उनको शक इस बात का है कि यार हो सकता है कोई मना ना कर दे कि भैया ये वाला काम नहीं चलेगा तुम्हारा, हो सकता है कि ये वाला काम नहीं चले। सवाल क्या था? सवाल सिर्फ ये था, आप ये बताइए कि आपको कितना टाइम चाहिए। उसने बोला टाइम? अब देखो मैं कितना टाइम देता हूँ। वो सिर्फ हर आदमी को पकड़ पकड़ के बोलने मेरे पास टाइम बहुत है, आओ मुझसे बात कर लो। और जब वो बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है उनके पास अपने नगमे हैं, अपने गाने हैं, अपनी फिलॉसफी है। और वो फिलॉसफी ऐसी है कि आप थक जाएं सुन सुन के, वो समझा समझा के नहीं थकेंगे। और ये कब तक ये चीजें चलेंगी ये समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट का जो सवाल है उसमें खिलाड़ियों को कसूरवार करार दिया जाता है, जैसे कि उनकी फिटनेस है, उनकी काबिलियत है, उनकी कारकर्दगी है, उनकी ग्रुप बंदी है, उनका सिफारशी कल्चर है, उनकी पसंद नापसंद है, उनका कट है, कमीशन है, किकबैक है, सिफारशी खिलाड़ी हो गए, ठीक है। और ना जाने जो जो चीजें खिलाड़ियों से एसोसिएट की जाती हैं, वो सब चीजें तो अपनी जगह है। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं फुकदान जरूर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम धड़ाम से नीचे आई है। मतलब ऐसा ऐसा लोगों ने इसको ठीक करने की कोशिश भी की, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया। एक आदमी अभी तक है जो 15 साल से उसके बारे में कोई नहीं पूछता कि भैया वो करता क्या है, बस वो होता है। वो उसका तो पता ही है सबको कि वो कौन सा आदमी है, ठीक है। 15 साल से लगा हुआ है। तो बहरहाल अब जो आदमी जो पिछले 2 साल से आया है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हर शिकस्त के बाद वो सोचता था कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बहरहाल एक ऐसी चीज बनाने में वो कामयाब हो गए, आइंस्टाइन। कि उन्होंने बोला कि यार ये जो मेरी थ्योरी है इसका जो फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला ऐसा है कि वो मुर्दों को भी क्रिकेट खिला देगा, वो मुर्दे में भी जान डाल देगा। ये वाला फार्मूला लेकर आए। तो उस फार्मूले के लिए वो अब लोगों को पकड़ पकड़ के उस फार्मूले की अफादियत बता रहे हैं, उसके फवायद क्या होंगे वो भी बता रहे हैं। मगर मैंने ये देखा है कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें एकदम से बड़ा चेंज आया। बड़ा चेंज देखने में क्या आया, वो ये आया कि एकदम से मैंने लोगों को देखा कि यार वो, हालांकि बहुत सालों से पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, कई सालों से पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट जो है चल रही है, मगर मैंने इतना रुझान कभी नहीं देखा लोगों का कि एकदम से लोग पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए। भाई उनकी समझ में नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है। एकदम से पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम में पता चला T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई, और उसके बाद दावतें दावतें खा रही है। इसके ऊपर भी लोगों ने काफी चिड़ बनाई कि यार दावतें हो रही हैं, पार्टियां चल रही हैं, ये तो प्रोटोकॉल है, SOPs है यार। आप हारे जीते हैं, हमें तुमसे प्यार है, और उसके बाद हम खाए पियेंगे। खाना पीना कैसे छोड़ सकता है आदमी है। बहरहाल वो खवातीन क्रिकेट के ऊपर रुझान आया लोगों का। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से खवातीन के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों है। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसका भी रुझान यही है। आपस में दोनों का मुकाबला चल रहा है, कोई 120 रन चेज नहीं कर पा रहा, कोई 124 रन चेज नहीं कर पा रहा। बड़ी सिमिलैरिटीज बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान में वुमेन्स की क्रिकेट को इतना डिस्कस किया जाता नहीं था। एकदम से ये ट्रेंड चला है कि यार T20 वर्ल्ड कप में, हालांकि 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी गई थी खवातीन, उस वक्त तो इतना अजाब नहीं मचा था, वहां पे भी हारी है। वहां पर भी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम वहां पर तो कोई मैच जीती नहीं थी, 2 पॉइंट मिले थे, वो भी बारिश की वजह से मिले थे। और कुछ मैचेस जीतने वाली थी, बारिश हो गई थी, उसके लिए 1 पॉइंट मिल गया था। मगर इस मरतबा जो हारी वो तो यार लोगों ने तो यार कमाल हो गया। अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं कि एकदम से पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस का जो रुझान बढ़ा खवातीन क्रिकेट की तरफ, मैं आपको सच बात बताऊं वो ये थी कि यार 2000 ये 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने खेला था, वहां इंडिया से मैच था, सबको ये था कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। 2026 में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच था, बल्कि ओपनर था वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान वुमेन हरा देगी तो हमारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, हमारी दुआएं पूरी हो जाएंगी, हमारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, हमारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता यार, मैं सच बात बता रहा हूँ। ये इसी वजह से देख रहे थे क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम से तो तवक्को रही नहीं है।
ये इसी वजह से ये वाली क्रिकेट देख रहे थे कि यार किसी न किसी तरह जो है वो मामला ऐसे हो जाएं कि वुमेन्स टीम हरा दे। अबे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेंस की ताकत है नहीं, वुमेन्स में बेचारियों में ताकत कहां से आ गई। यही वजह बनी कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म किया गया। और जायज है यार, ठीक है, अगर 20-22 साल से पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट खेली जा रही है और उसके बाद उसके कोई नताइज नजर नहीं आ रहे, तो यकीनन नताइज लेकर आने होंगे, वरना नताइज के करीब तक तो जाना चाहिए ना, करीब तक भी जाते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उसके लिए जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि यार एक सवाल ऐसा है जो अब तक जो है बज रहा है कानों के अंदर, और उसके लिए वो अभी तक लोगों को पकड़ पकड़ के अपने फार्मूले बता रहे हैं। और वो कल भी उन्होंने एक जगह बैठ के एक बात की थी, मगर जो मोटी बात है, जो मोटी बात है वो ये थी कि अब किंग कल्चर नहीं चलेगा, यानी कि रिजवान, बाबर, शाहीन, हारिस, नसीम, इनका, इवन सलमान, सलमान भी जुगाड़ी हैं, वो भी जुगाड़ में खेले, वो भी तीनों फॉर्मेट जुगाड़ में खेल गए। हालांकि वो खेलते थे, मगर ये कि किसी के ऊपर आके खेल गए, वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट पे खेल गए, ग्रुप बंदी में खेल गए, दोस्ती यारी में खेल गए, पसंद नापसंद में खेल गए, लाइक डिसलाइक में खेल गए। उनका भी यही था कि एकदम से आ जाना, एकदम से तीनों फॉर्मेट खेलना ना, कई एक सवालात तो है, नसीम है, बाबर है। तो मगर जो मोटी बात आकिब भाई ने कही, चले आकिब भाई का नाम ले लेता हूं, आकिब भाई ने कही, वो ये कही कि यार अब जो है वो किंग कल्चर नहीं चलेगा। किंग कल्चर तो नहीं कहा उन्होंने, कहा बड़े नाम से अब क्रिकेट नहीं चल सकती। तो यानी कि जो बड़ा नाम है वो आपको पता ही है, रिजवान है, बाबर है, शाहीन है, हारिस है, नसीम है, यही नाम है। इसके अलावा नाम है कहाँ आपके पास? आप तो बनने नहीं देते नाम। आपके पास अगर कोई नीचे से आ जाता है, कोई बना बनाया, तो उसको ऐसा खुरचते हैं कि यार वो बिल्कुल बेचारा गायब भी हो जाता है, बिल्कुल ही उसकी क्रिकेट ही एंड हो जाती है। वो बेचारा अपने आप को मुंह देख रहा होता है शीशे में जाके कि यार मैंने खेली क्यों भाई, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता कि ये लोग मुझे बढ़ने नहीं देंगे आगे, तो मैं क्रिकेट ही ना खेलता, मैं कुछ और खेल लेता। तो ऐसा ही कुछ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की इस क्रिकेट की गिरावट में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि पॉलिसी भी, प्लानिंग भी, इसका फुकदान रहा पाकिस्तान में। और उसकी वजह से ये कल्चर फलता फूलता रहा। जो कल्चर, जिस कल्चर की आज लोग बात कर रहे हैं, वो कल्चर तो हम पिछले काफी अरसे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार अब अगर ये कुछ कहा जा रहा है, जैसे आकिब जावेद जो बता रहे हैं कि यार जिस अंदाज से वो ABC और A कॉन्ट्रैक्ट वाले में, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने अजीब सा काम कर दिया है समझाने में। बिल्कुल ही ऐसा लगता है इक्वेशन लगती है, कोई आइंस्टाइन की थ्योरी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कोई इजाद करने के लिए जा रहे हैं नई चीज। हाँ, बातों से तो उनके ये लगता है, क्योंकि कस्में खा रहे हैं, फोन से लिखने की बातें कर रहे हैं। वीडियो मैंने पहले भी की थी आपको, फोन से लिखने की बातें कर दूं, फोन से लिख के दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कसम खा लूं, ना जाने क्या क्या। तो वो जो स्ट्रेस है आकिब जावेद का, वो ये बता रहे हैं कि यार उनको ये अब भी शक है कि यार अगर ये मेरा फार्मूला फेल हो गया तो फिर मेरा तो धंधा पानी बंद। धंधा पानी मतलब ये कि उनकी जॉब अब का फिर होगा ना, क्योंकि पिछले 2 साल से तो वो पीछे बैकएंड पे काम कर रहे थे। ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन मैटर्स के अंदर भी इन थे वो 2024 से, यानी कि जब से माइक एसन आया, और उसके बाद से आपने देखा होगा अब वो खुलेआम मंजर आम पे आया। उन्होंने बोला कि मेरी तपस्या है कि मैं पिछले 14-15 सालों में इस फार्मूले के ऊपर बहुत काम किया है, इसके कई टेस्ट मैं कर चुका हूं, पता नहीं कहाँ किए हैं ये नहीं पता, वो कई कर चुके हैं, यकीनन टेस्ट किया है तो फार्मूले की इफादियत बता रहे हैं ना। तो वो कई दफा टेस्ट करने के बाद अब मैंने सोचा कि अगर ये 1 साल के लिए, अब वो कह रहे हैं 1 साल के लिए, 1 साल अगर ये सिस्टम चल गया मेरा, तो फिर तो आप भूल ही जाएंगे बड़े नामों से क्रिकेट चलेगी। अब जो जिसका इम्पैक्ट होगा, जो टीम की जीत में अहम रोल प्ले करेगा, जिसका जो रोल होगा, वो उसी अंदाज से काम करेगा। एनओसीज किसी को नहीं मिलेंगी, जो क्राइटेरिया पे आता है उसको एनओसीज मिलेंगी। टेस्ट वाला सिर्फ टेस्ट खेलेगा और काउंटी खेलेगा। एबी वाले जो है, एबी वाले यानी कि ओडीआई और टेस्ट वाले, वो T20 लीग सिर्फ 2 खेल सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं खेलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कई एक तौजीहात तो इसके अंदर उन्होंने डाली है, मगर अभी तक क्लियर पिक्चर इसकी नजर नहीं आई है। उनका इस तरह से इसरार करना, बार बार जाकर लोगों से बात करना और इसकी अफादियत के बारे में बताना, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आकिब जावेद को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर ये मेरा वर्क ना ये चीजें, ये मेरा सॉफ्टवेयर अगर ना बिका इस सिस्टम में अगर ये सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल हुआ, तो फिर तो मेरा डब्बा गोल है। बहरहाल शुभ अख्तर ने भी आज, मैं ये नहीं कहूंगा यार आकिब भाई ने मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट के अगेंस्ट आके कुछ चीजें की है, मगर ये कि यार सवालात तो लोग अपनी जगह अटल लेके बैठे हैं ना यार। और फिर अब तो मैंने जैसे बताया ना कि वुमेन्स क्रिकेट की तरफ लोग भूखे उधेड़ने शुरू हो चुके हैं कि वुमेन्स क्रिकेट क्या करे। भाई अब से 2 साल पहले कहाँ थे तुम? 3 साल पहले कहाँ थे? तुम्हें नहीं पता था पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट भी खेली यार? किसी को नहीं पता था। अब ये जो शिकस्तें हैं ना उसने, और फिर मैंने अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान की वुमेन से इन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी वही लगाई थी कि इंडिया की वुमेन्स को मैच मार दे, बस इंडिया को मैच मार दे, बाकी आप किसी से भी हारते रहे, किसी से भी जीतते रहे, हमें खुशी मिल जाएगी। तो ये वाला चक्कर था। बहरहाल शुभ अख्तर का, जब मैं बता रहा था कि शुभ अख्तर ने भी आकिब जावेद के
लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने भी तेज तरीन बॉल फेंकते हुए ये बताया शुभ अख्तर ने, किया और उसको टाइम देना चाहिए, वो सीरियस है, अगर वो कोई चीज तब्दील करना चाह रहा है तो वो करे। और यकीनन आकिब भाई ने कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर नाम तो नहीं लिया था उनका, मगर क्रिटिसिज्म तो किया था, और वो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर अभी तक जारी है। उसकी वजह ये है कि कोई भी चीज उस वक्त तक पायदार नहीं हो सकती, उस वक्त तक अफादियत नहीं दे सकती जब तक उसके रिजल्ट ना आए। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 7 सालों से 2020 से लेकर अब तक उसमें शेरो शकर बहुत सारे लोग रहे, आकिब भाई भी रहे शेरो शकर। कई लोगों ने अपना रोल प्ले किया, कई लोग आए और वापस चले गए, कुछ लोगों को बजोरे ताकत हटा दिया गया, कुछ लोगों को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया गया। तो ये जो कल्चर है, जो सिस्टम के अंदर जो कल्चर है, वो यकीनन अपनों को पसंद करता है और अपने ही लोगों को वहां पर रहने की इजाजत देता है। आकिब भाई यकीनन थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट के आदमी हैं, और यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि यार एक नाम मेरा तो है ना कहीं ना कहीं, यार मैं कुछ नहीं, अहमियत तो मैं रखता हूँ ना यार। तो शायद इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सोचा कि यार इस मरतबा मैं कुछ ऐसा कर दूं कि लोग भी थोड़ा सा मुझे टाइम दें। अब यकीनन टाइम तो देना पड़ेगा। वो जो सवाल जो मैंने आपको कह रहा हूँ ना, वो जो सवाल था एक जर्नलिस्ट का कि आकिब भाई ये बताइए आपको सिस्टम ठीक करने में कितना टाइम चाहिए, इसके पास से आकिब भाई टाइम ही टाइम दे रहे हैं, सबको टाइम दे रहे हैं, इतना बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं, इतने तो चीजें लिखी भी नहीं गई हैं उसके अंदर, मतलब जो फार्मूला लाए हैं, जितनी आकिब भाई ने बता दी हैं। अब ये ना हो कि बोलते बोलते वो कुछ नया फार्मूला इजाद कर लें इसी के अंदर। इतने इंटरव्यू दे ना, देते देते कहीं हो सकता है कि नया फार्मूला इजाद हो जाए, वो अपने इंटरव्यू जब रिपीट में सुने सोचें कि यार ये मैं इतना बोल गया, इसमें से कोई नया फार्मूला निकालना हो सकता है, वो नया फार्मूला इसी में से निकालेंगे। अब वो अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट होती नहीं है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट खेलने हैं जुलाई के अंदर, जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट स्टार्ट नहीं होती, जब तक आकिब भाई बोलते रहे, अब देखना ही होगा कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान का स्क्वाड आता क्या है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले लोग मासूम हैं, मगर जिस पॉलिसी के तहत वो लोग आते हैं, जब आप खिलाड़ियों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये इस फॉर्मेट पे नहीं खेलेगा, इस फॉर्मेट में नहीं खेलेगा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बंदरवाट की जाती है पोस्टों की, वहां क्यों नहीं सोचा जाता इस बात को कि ये यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। अपने लोगों को बचाने के लिए मेन से वुमेन्स में, वुमेन से उठाकर अंडर 17 में, अंडर 17 से उठाकर अंडर 19 में, अंडर 19 से उठाकर अंडर 15 में, तो अपने लोगों को तो बख्शा जा रहा है ना कहीं, अपने अपने लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। मगर खिलाड़ियों के जो है ना, आम कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रहे हो, खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना इनकी फिटनेस है, ना इनकी काबिलियत है, ना इनकी कारकर्दगी, कुछ भी नहीं है, हमें भी पता है नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो कट है, कमीशन है, किकबैक है, सिफारशी है, पसंद ना पसंद है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दामाद है, भतीजा है, फुप्पा का लड़का है, ताया का लड़का है, ये है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जब तो ये हाल हुआ यार इस सिस्टम में। अगर आपने छुपा छुपा के लोग डाले और ये सोचा कि यार पता नहीं चलेगा, 11 लड़कों में पता नहीं चलेगा, एक लड़के की वजह से टीम हार जाती है, एक कैच छूटने से टीम हार गई, एक रन छोड़ने से टीम हार गई, एक नो बॉल से टीम हार गई, एक रन ना भागने से टीम हार गई, एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक खड़ा हुआ है, किसी मसरफ का नहीं है, रन किए जा रहा है, कवर ड्राइव मारे जा रहा है, उसकी वजह से टीम हार गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है सुनने में तो बहुत अच्छा है, अच्छा इसके नताइज जब तक आएंगे, अब पता नहीं मुझे कब तक आएंगे। कहा तो जा रहा है कि 9 महीने दिए जाए, 9 महीने में तो पता नहीं क्या हो जाता है, मगर ये 12 महीने देते हैं। आगे भाई कह रहे हैं 1 साल, एक सीजन दें आप, एक सीजन के बाद आप इसके फल देखेंगे, यानी कि अगले सीजन के जो आम आएंगे, अगले सीजन में जो आम आएगा, उस आम के साथ साथ एक नई खबर ये होगी, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में से कुछ खिलाड़ी निकल कर आएंगे जो यकीनन पाकिस्तान की जीत में हम किरदार अदा करेंगे। बहरहाल ये जीत के लिए तो मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की टीम जीत के लिए खेले, मगर पाकिस्तान के लिए फाइट के लिए तो खेले, कम से कम अपोजिशन आपसे डरती हुई महसूस हो। अब अपोजिशन आपसे डरती नहीं है, अपोजिशन आपसे हंसती हुई खेलती हुई नजर आती है। इसमें आकिब भाई का तो सिर्फ ये हो सकता है कि यार वो बेचारे इस वक्त तो लोगों की जो है वो लोगों को सिर्फ समझाने के अंदर लगे हुए हैं कि यार इस चीज को समझिए, इसकी अफादियत को समझिए, इसके टर्म्स को समझिए कि ABBC, इसके टर्म्स को समझिए। आप अंदाजा लगाया आपने इस बात का, दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, क्रिकेट नहीं बदली, मेरे कपड़े बदल गए हैं, दिन से रात में आ गया, लेकिन क्रिकेट वही की वही खड़ी है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से अब अपनी क्रिकेट को इस फार्मूले के तहत, यानी कि जो आकिब भाई का फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत ठीक करने की कोशिश करेगा, या इन्हीं को ठीक कर देगा जो लोग आए हुए। एनीवे, एक ना एक दिन तो आएगा जब कुछ ना कुछ तो होगा, और वो कब होगा इसका इंतजार सबको ही है। यकीनन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 का मैच भी होना है, और
और यकीनन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता यार। मुझे सब मैं बैठ गया था, एकदम बैठ गया था। हालांकि मेरा रहा था कि इस वीडियो का सिर्फ एक आखिरी कमेंट ही इसके अंदर ऐड करूंगा, मगर उस वक्त हुआ ये कि वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो वो वीडियो बंद हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यार लोगों को क्लोजिंग तो दे दूं इसके अंदर। क्लोजिंग पे मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी, फिर मैं अपने काम वाम निपटाया, मैंने बोला क्लोजिंग फिर किसी वक्त लगा के मैं आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन अभी उससे पहले मैंने एक शो भी किया, हमारे जो दोस्त हैं अली सलमान, उनके साथ भी मैंने एक शो किया, और सवालात एक ही जैसे हैं लोगों के पास। एक जगह जहां मैं आज गया था एक तकरीब के अंदर, वहां भी लोगों के सवालात देखिए, लोगों के सवालात भी वही, यानी कि आपकी शिकस्त का जो शिकस्त है आपकी वो एक ही तरह से आ रही है। वो कैसे आ रही है? आप हार रहे हैं मेंस के चक्कर में बेचारी खवातीन भी पकड़ी जा चुकी है कि इनके ऊपर भी बात कर रहे हैं लोग। तो यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए, लोग बेहतर आ जाएं, बजाय फार्मूले देने के, बजाय सॉफ्टवेयर अपडेट करने के, बजाय कुछ भी करने के। यार मैं हाथ जोड़ता हूँ मोहसिन नकवी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। यार मैं भी थक चुका हूँ, मैं आपको सच बात बताऊँ, थक चुका हूँ मैं। और थक इसलिए चुका हूँ कि यार कोई कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके ऊपर आदमी लोगों को इत्मीनान दिला दे, लोगों को एतमाद दिला दे। देखिए यार, ये खेल कभी भी उम्मीदों और आशाओं पे नहीं चलता, दुआओं पे नहीं चलता है, दुआओं पे। ठीक है, उसके लिए टांगे मजबूत, हाथ मजबूत, जहन मजबूत, फिटनेस, काबिलियत, कारकर्दगी, ये चीजें मैटर करती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट आपको चिढ़ाती है, उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरिट परफॉर्म करता है। आप क्या मेरिट परफॉर्म नहीं करता? आप क्या भांजे भतीजे पौके पंटर कट कमीशन किक बैक पसंद नापसंद दोस्ती यारी है ग्रुप बंदी, अगर आप इसी चीजों में लगे रहेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस क्लोजिंग में साथ साथ कुछ लोगों ने सवालात किए, उन सवालात का जवाब अगली वीडियो के अंदर आपको जरूर मिलेगा। इस काविश को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मगर फिर भी आप लोगों का आप लोगों के लिए तो यकीनन जान भी हाजिर है, क्योंकि यार यूट्यूब पे अपने लोगों से बात करना, अपनी फैमिली में रहना, ये एक फैमिली है, और इसके साथ रहना जो है यकीनन दिल को भी तस्कीन देता है, जहनी तौर पे भी, और फिटनेस को भी इम्प्रूव करता है। फिर मुझे ये भी होता है कि यार दिन भर मैं अगर एक वीडियो भी मैं ना दूं अपने लोगों को जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, फिर तो उनका मेरे अपने साथ तो होगी जाती है, फिर उन लोगों के साथ भी जाती है जो इंतजार करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लंदन में यार, लंदन में सिर्फ 14 अप्रैल से 14 जुलाई से 19 जुलाई बस।